अगर आप 2025 में कपड़े का व्यापार करने जा रहे हैं और आपका बजट 1 लाख से 5 लाख या 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो यह वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ऐसी कौन सी गलती आपको खरीदारी के समय में नहीं करनी चाहिए। यानी कि बिजनेस को शुरू करने के टाइम में आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। अगर आप शुरू में की जाने वाली गलतियों को सुधार लेते हैं, पहले ही समझदारी के साथ काम करते हैं, तो शायद आपका बिजनेस नुकसान होने से बच सकता है। नमस्कार, पब्लिक टेक्सटाइल सॉल्यूशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी कंपनी सूरत की एक रजिस्टर्ड टेक्सटाइल एजेंसी है जो आपकी खरीदारी सीधे मैन्युफैक्चरर के साथ करवाती है और आपको मिल जाता है रीजनेबल प्रॉफिट। दोस्तों, जब आप स्मॉल बजट में काम करते हैं और सब कुछ रखने का प्रयास करते हैं अपने दुकान में, तो वो आपकी पहली मिस्टेक होती है। वो मिस्टेक भी ऐसे नहीं होती है। जब आप आस पड़ोस में राय लेते हैं, किसी से भी राय ले सकते हैं, कोई भी व्यक्ति वो हो सकता है, तो ज़्यादातर लोग ये सजेस्ट करते हैं कि आपको सब कुछ रखना चाहिए, क्योंकि मेल रहेगा तो आपका मार्केट चलेगा। लेकिन समझिए, सब कुछ रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब आप छोटे बजट में काम करते हैं, यानी 1 से 5 लाख के बीच में आप काम करते हैं, तो आपके पास लिमिटेड पैसा होता है और लिमिटेड पैसे में सभी वेराइटी को रखना और उसमें बल्क में मटेरियल रखना, बल्क में डिजाइन्स रखना पॉसिबल नहीं होता है। और उसमें क्या होता है, अगर 3-4 कैटेगरी आप अलग अलग रखते हैं, जैसे साड़ी, सूट, लहंगा या किड्स वेयर, तो आपकी वैरायटी कम कम होती है, थोड़ी थोड़ी होती है। उसमें क्या है, जब ग्राहक आपके शॉप पे आते हैं तो वो वैरायटी मांगते हैं, भैया ये दिखा दो, ये दिखा दो, ये दिखा दो, और आप 2-4-5 डिज़ाइन दिखाते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि उसमें से सिलेक्ट करिए। और वहीं से कस्टमर धीरे धीरे आनाकानी करने लगते हैं, वापस जाने लगते हैं कि नहीं, उनको ऐसा लगता है कि आपके पास वैरायटी नहीं है, तो वो ऐसा बोलते हैं कि चलिए मैं बाद में आता हूं। और आपका पैसा थोड़ा थोड़ा करके सभी में बट गया, तो मटेरियल भी डंप हो गया, आपका पैसा भी खराब हो गया और पैसा वापस आ नहीं पा रहा है। क्यों? पैसा तो तब वापस आएगा जब आप उसको बेचेंगे और प्रॉफिट के रूप में उसे वापस लेकर के आएंगे। तो जब भी आप कम बजट में काम करें तो आपको चाहिए कि कोई 1 से 2, मात्र 1 से 2 कैटेगरी ही पकड़ें। अगर 1 से 5 लाख के बीच में आपका बजट है तो आप क्या करें, सिर्फ 1 से 2 कैटेगरी पकड़ें और उसमें भरपूर मात्रा में मटेरियल रखें, डिजाइन्स रखें, अलग अलग रेंज रखें, आपकी दुकानदारी चलेगी। लेकिन लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, वो सब कुछ रखेंगे, रेंज नहीं होगा और उनकी दुकानदारी खराब। दूसरी चीज क्या है, अगर आपका बजट 5 से 10 लाख के बीच में है तो आप 2 वैरायटी से 3 वैरायटी रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन लोग यहां भी यही मिस्टेक करते हैं, सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ में सबसे बड़ी दिक्कत यहां होती है कि आपका डेड स्टॉक बहुत ज्यादा हो जाता है। डेड स्टॉक यानी कि हर वैरायटी में, हर कैटेगरी में सरप्लस मटेरियल होने लगता है। सरप्लस यानी कि वैसी चीजें जो अनलॉटेड हो जाती हैं, किसी का 2 पीस बच गया, किसी का 4 पीस बच गया, किसी का डिजाइन पसंद नहीं आया कस्टमर्स को, वो डंप हो गया। तो इस तरह की चीजें होने लगती है। तो जितनी कैटेगरी उतना डेड स्टॉक और उतना पूंजी आपका उसके अंदर फंस जाता है। इसलिए बिजनेस के शुरुआत में आपको इस तरह की गलती नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपका बिजनेस खराब हो सकता है। तो आप पूछेंगे कि करना क्या चाहिए, तो समझिए, 1 से 5 लाख के बीच में बजट है, मात्र 1 या 2 कैटेगरी को पकड़िए, उसमें खूब जबरदस्त मटेरियल रखिए, डिजाइन्स काफी अच्छा रखिए, ट्रेंडिंग मटेरियल रखिए और आपकी दुकानदारी चलेगी। दूसरी गलती जो आप लोग करते हैं वो ये करते हैं, मार्केट रिसर्च ना करना। नए दुकानदार अक्सर ये गलती करते हैं कि सीधे यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे बहुत सारे कंपनी का, और वहां से सीधे जाकर के खरीदारी करते हैं। आप कलकत्ता का वीडियो देखो, दिल्ली का देखो, सूरत का देखो, कहीं का भी देखो, ये अलग चीज है। बट आप रिसर्च करने जा रहे हैं तो रिसर्च यूट्यूब पे, फेसबुक पे नहीं होता है, रिसर्च होता है धरातल पे। यानी आप जिस एरिया में है उस एरिया में पहले आपको रिसर्च करनी चाहिए। बट मैक्सिमम लोग जब शॉप करने की सोचते हैं तो बजट का अरेंजमेंट करते हैं और रिसर्च करने जाते हैं यूट्यूब पे। तो यूट्यूब पे आपको रिसर्च नहीं करना है। सबसे पहले बजट आपके पास अगर हो गया है, सब कुछ फाइनल हो गया है, तो आप अपने क्षेत्र में रिसर्च करिए कि क्या चल रहा है, किस रेंज में चल रहा है, कौन सी क्वालिटी चल रही है, सिल्क चल रहा है या शिफॉन चल रहा है या जॉर्जेट में मटेरियल चल रहा है। यह सब कुछ पहले रिसर्च करिए। रिसर्च के साथ में यह समझने का प्रयास करिए
कि जब आप परचेजिंग के लिए जाएं तो अभी के ट्रेंड में जो मटेरियल चल रहा है, मतलब हाल फिलहाल 2-3 महीने के ट्रेंड में जो मटेरियल चल रहा है उसे खरीदने का प्रयास करें। कभी कभी क्या होता है, आप किसी बहकावे में पड़ जाते हैं और ओल्ड स्टॉक उठा लेते हैं सस्ते में। ओल्ड स्टॉक आपने उठा लिया, अब 3 साल 4 साल पुराना डिजाइन आज के टाइम में कौन पहनेगा? चाहे वो आप वो फ्री में भी दोगे ना, फिर भी कोई अपना पार्टी खराब नहीं करना चाहता है। अगर किसी को पार्टी में जाना है, किसी को फंक्शन में जाना है, किसी को घूमने जाना है, तो वो कुछ भी डाल के नहीं जाते हैं। इसलिए इस तरह की खरीदारी से भी आपको बचना है और रिसर्च करके तब आपको शहर जाकर के मटेरियल खरीदना है। और तीसरी गलती करते हैं, वो जानकारी के अभाव में मैन्युफैक्चरर तक नहीं पहुंच पाते हैं। जब आपके पास जानकारी नहीं होगी तो आप मैन्युफैक्चरर तक नहीं पहुंच पाओगे, और मैन्युफैक्चरर से अगर आपने शुरुआत में ही मटेरियल नहीं खरीदा तो आपके पास जो स्टॉक होगा वो महंगा होगा, यानी कि मार्जिन उसमें आपको कम मिलने वाला होगा। और आपको शुरू में उतना दुकान तो चलता नहीं है, तो रेंट देने की समस्या, सैलरी देने की समस्या, और मार्जिन है नहीं तो कैपिटल से पैसा निकलने लगता है। तो इसलिए आपको शुरुआत में क्या करना है, शुरुआत में या कभी भी खरीदारी के समय कोशिश करना है कि आप सीधे मैन्युफैक्चरर से जुड़े। माध्यम चाहे कोई भी हो सकता है, जैसे हमारी टेक्सटाइल एजेंसी आपकी खरीदारी सीधे मैन्युफैक्चरर के साथ करवाती है, तो आप हमारे साथ जुड़कर भी बेहतर खरीदारी कर सकते हैं, रिजनेबल खरीदारी कर सकते हैं और मार्जिन अच्छा कमा सकते हैं। इसलिए व्यापार में समझदार बनिए और समझदारी से खरीदारी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।